हाँ दूर से होगी भाई, दूर से नहीं चलेगा। करीब से एक दिन का हो तो चलाऊं इसको, रोज का। कल मैं तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर हूँ आज से। वो तो सैयद साहब और मौलाना तारिक मेरे पीछे पड़ गए थे, मैंने इनसे हाँ कर ली। सुबह मुझे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के कहाँ पहुँचना, मैं रोज़ ऐसे करके बोलूँगा तो मेरा काम हो गया, इसलिए दूर से आप ही लोग। बस हाँ बस, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मेरे पास फ़ोन आ गया है, करीब 3-4 किलोमीटर रह गए और आने ही वाले हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादिरी, मरने के बाद सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हम और आप सब कौन है? अहले सुन्नत वल जमात। कौन है सब हम और आप? अहले सुन्नत वल जमात। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात की निशानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़बानी। सुना है नाम आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का? हजरत सरकार इमाम हुसैन के शहजादे हैं वो, और हमारे सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया के चौथे इमाम हैं वो। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, और इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक इंसान आया और आने के बाद कहने लगा, या इब्ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अलामातु अहले सुन्नत वल जमात। आने वाले ने आने के बाद कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे, ये बताइए अहले सुन्नत की निशानी क्या है? क्या मालूम किया? कुछ जरा बोलो, अहले सुन्नत की निशानी क्या है? तो ऐ सुकटिया के इस नूरी उर्स में आने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इरशाद फरमाते, मिन अलामात अहले सुन्नत वल जमाअह कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आने वाले तू मुझसे ये पूछता है कि मैं तुझे सुन्नी होने की निशानी बताऊं, तो सुन। सुन्नी होने की निशानी यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे जो बहुत ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़े, समझ लेना वो सुन्नी है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। कौन है वो? जरा एक बार मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने हमें सलाम पढ़ाया भी और दुरूद सिखाया भी। सलाम ऐसा पढ़ा दुनिया पढ़ती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सब पढ़ो। शमे बज़्मे हिदायत पे वो ज़बां जिसको सब कुनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे
ऐसा पड़ा सलाम कि पूरी दुनिया में अजानों के बाद अगर इस फजा में कोई नगमा गूंजता है तो वो यही मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उर्से नूरी। मगर मुझे अफसोस ये है कि जितने बैठे हैं इससे ज्यादा बाहर खड़े हैं। पता नहीं ये देखने आए हैं या फैजान लेने आए हैं, समझ में नहीं आता। चंद शेर जरा समात फरमाएं और ऐसे समात करें। ये अशार इतने मकबूल हैं कि जब जब मैं पढ़ता हूं मदीने शरीफ की हाजिरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सालाना मेरे सरकार इस नात के सदक़े मदीना मुनव्वरा बुलाते हैं और आप इस अंदाज से सुने कि मेरे सरकार आपको भी बुलाएं। और ये कलाम है उनका जिनके शहजादे आ रहे हैं, हजरत ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का। शेर सुने, अर्ज करते हैं, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। बड़ी अच्छी जबान में पढ़ी है अपने अशार, जरा ये सुनिए। अपने दर पे सही साहब, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। हम वीडियो वाले नहीं हैं भाई, हमें अल्लाह उसके रसूल को मुंह दिखाना है, ये जायज नहीं है। जो बनवाते हैं और बनाते हैं उन्हें जाने अल्लाह को मुंह दिखाना ही नहीं है, इसलिए वो बनाते हैं और बनवाते हैं। हमें अल्लाह उसके रसूल को मुंह दिखाना है, इसलिए ना हम बनाते हैं ना बनवाते हैं। अब अगर कोई बनाएगा उसका बवाल उसके जिम्मे होगा। अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो और मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। सुभान अल्लाह सुभान। मेरी बिगड़ी सुभान अल्लाह सुभान। जो बनाओ अच्छा हो तो बहुत अच्छा हो। मेरी बिगड़ी। शेर सुने, कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो। कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो। मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। शेर सुनिए आप, एक से एक शेर मुस्तफ़ा की बारगाह में दुआइया शेर हैं। ये दुआइया शेर हैं, कबूल हो गए तो बिगड़ी बन जाएगी। शेर सुनो, अर्ज करते हैं, गर्दिशे दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर। जमाने के हालात ने मुझे रौंद के रख दिया है। जमाने ने इतना मुझे परेशान कर दिया है सरकार कि मैं बेहाल हो गया हूं। शेर सुनिए, गर्दिश दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर। अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत सुभान अल्लाह सुभान। अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा, बहुत
अच्छा वो। सुभान अल्लाह। शेर सुने, इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, यूं तो कहलाता हूँ बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन काबा शरीफ किधर है यहाँ? ये सीधे काबे शरीफ। हम सब हुजूर के गुलाम कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? हम सब कौन है? कौन है? हुजूर के गुलाम। हुजूर के गुलाम है ना, लेकिन मजा किसमें है वो सुनिए। वो आ रहे हैं और कहीं नहीं जाएंगे, यही आप बैठे रहे, यहीं आएंगे, आप बैठे रहे, यही। शेर सुनिए आप, शेर सुनिए। जी जी। यूं तो कहलाता हूँ बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन अपना कह के जो बुलाओ तो बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अफजाल अहमद साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान। आप तशरीफ रखें, हजरत की तशरीफ आ गई है, अब यहाँ से उठकर ना जाए। हजरत यहीं तशरीफ लाएंगे, कहीं और नहीं, आप ही के लिए आए। शेर सुनिए, रो चुका यूं, आखिरी शेर सुनिए, आखिरी। रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर बाप गए रोए, माँ गई रोए, भाई गया रोए, अपने गए रोए। अर्ज करते हैं ताजो शरिया, रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा। सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा। वाकई हाफिज इम्तियाज साहब, सही बात है, सुनाओ। तुम भी उदयपुर के हो, कल भी मैं उदयपुर होऊंगा, मगर वो राजस्थान का उदयपुर। ये कह रहे फिर से सुनाओ, सुना दूं फिर से? सुनना चाह रहे फिर से? सुनो। इससे पहले पहला शेर सुनो। कहते हैं, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत चाहो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा वो। रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर अपनी उल्फत में, अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा वो। और मक्ता सुनो, कहते हैं, यूं ना अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर। हमारे यहाँ तो आए ना, ये बैठे हैं हाफिज जी, परेवा में लाया था मैं हजरत शरिया को उनके यहाँ। हजरत मियाँ साहब आए थे, हाँ 2 बार। हजरत ताजशरिया के लिए बड़ी कोशिश की, मगर ये बसें भर भर के ले जाते थे हाफिज जी ताजशरिया से मुरीद कराने। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ, अकेले ही मुरीद थे परेवा में, सिर्फ अकेले। ये अकेले जब इन्होंने सोचा मैं कैसे बढ़ाऊं, तो एक को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा ला, बोले चलो बरेली शरीफ चलना है। हजरत का जब चेहरा देखा, बोले मुरीद करा दो हाफिज जी। मुरीद हुए। फिर इन्होंने जीप पकड़ी, जीप में भरा। जो 7-8 लोग देखने गए, मुरीद होके जब आए, उन्होंने गांव में टंगा बजा दिया, पीर हो तो ऐसा हो। फिर एक जीप के साथ में कई जीपें ये लेके जाने लगे। जब वहां पर भीड़ लगने लगी, ये मुझे फोन करते, हजरत हैं? मैंने हैं, मैं बस ले आऊं हजरत?
हजरत से मुरीद करा दूं, मैंने भर के ले आओ। हजरत से मैं कहता हुजूर हाफिज जी का फोन आया, वो बसें भर के ला रहे हैं, बोले बुला लो। ले जाते। एक खान साहब है यहाँ, जब वो गए कई मर्तबा के बाद बोले हजरत तुम लड़ने के लायक हो गए। मैंने उसका जब सुनिए वजह, मैंने कहा लड़ने के लायक मतलब? बोले अब तक हमारे यहाँ टेढ़े बेड़े पीरों से मुरीद थे, ताजु शरिया के अब इतने गुलाम हो गए, कोई आगे बढ़ेगा तो हम लड़ने के लायक भी हैं। और फिर इतने मुरीद हुए ताजु शरिया के, आज परेवा में शायद ही किसी और के मुरीद होंगे सब, क्योंकि वो पीर ऐसे थे, रोशन जमीर थे, जो उनका चेहरा देख लेता था दीवाना हो जाता। कलकत्ता का एक जोड़ा आया, मैंने कहा क्या मुरीद भी हो ना? बोले नहीं, वो जोड़ा नहीं आया, खाली शौहर साहब आए। मैंने मुरीद हूँ? बोले नहीं, मैं अपनी बीवी को लाऊंगा तब मुरीद हूँगा। मैंने कहा लाख तुम कह दो, चेहरा देखोगे तो मुरीद आज ही होगे। अब जब ड्राइंग रूम में गए, वो जब चेहरा देखा, मुझसे बोले मुफ्ती साहब मुरीद करा दो। मैं तुम तो कह रहे थे कि हम जोड़े के साथ होंगे। बोले पता नहीं वो कब आए, इससे आज ही हाथ आप फैज क्यों जाने दें? शेर सुनिए उनका, कहते हैं यूं ना अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, यूं ना अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, अपनी चौखट पे बिठाओ तो बहुत एक शेर और सुन लो। इरशाद फरमाते हैं तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आका। जिलाया है, और मुर्दा जिलाना तो बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं मुर्दा जिलाना, उससे बड़ा ऐसे को जिलाया जिसमें कभी जिंदगी नहीं। पत्थरों को उन्होंने जिलाया, पेड़ पौधों को उन्होंने जिलाया। मुर्दा होता कौन? हमें जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह सब जिंदा है। रूह निकल जाए तो क्या हो जाएंगे? मुर्दा। मतलब मुर्दा वो है जिसमें पहले थी रूह, गई निकल, वो हो गया, उसी में रूह लौटा दो, हो गया जिंदा। मगर मेरे नबी ने सिर्फ रूही को नहीं लौटाया, जिसमें कभी रूह थी ही नहीं, मेरे मुस्तफा ने उसको भी जिंदा कर दिया। आपने सुना होगा, वाकया पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा, मुकर्रिरीन ने बताया होगा। सरवरे कायनात हैं, मक्का मुकर्रमा में हैं। आ गया अबू जहल, मुट्ठी में कुछ लेकर आया। उनने सोचा जादू तो चलाते हैं, जरा बता दें क्या है। मेरे आका से कहा बताओ अगर नबी हो मेरे हाथ में क्या है। यानी उसको भी ये यकीन था मेरे हाथ में जो कुछ है अगर ये नबी है तो बता देंगे। उसे मैं यकीन था कि नबी वही होता है जो छुपी हुई चीज को जानता है, और आज का वहाबी वो है कि जो ये कहता नबी वो है जिसे पीठ के पीछे की खबर नहीं। अबू जहल आया, आने के बाद बोला बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो मेरे नबी ने बताया था कि तेरे हाथ में क्या है? नहीं, हमारे नबी ने ये नहीं बताया तेरे हाथ में क्या है, बल्कि हमारे नबी ने ये फरमाया मैं बताऊं या उससे खुद पूछ लेना कि मैं कौन हूं। क्या बात है। जैसे ही इतना उसने सुना, अच्छा एक बात उर्से नूरी में आने वालों, अगर हमारे नबी बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकर है, तेरी मुट्ठी में कंकर हैं, बड़ी बात थी कि नहीं? जोर से बोलो, बड़ी बात थी। और आज इसको सीना सिपर होके बयान करता। हमारे नबी ने अबू जहल के हाथ की बंद कंकरियों को बता दिया, उसके हाथ में क्या है मेरे नबी ने बता दिया। अब तक तो मौजज़ा माना जा सकता था, अब नहीं माना जाता। उस वक्त से लेके अब तक अगर तुम यही बयान करने लगते, जो अल्ट्रासाउंड करता है वो डॉक्टर खड़ा हो जाता, मुट्ठी में बंद कंकरी बता दी तो तुम बड़ी तारीफ करते हो। अरे मेरी मशीन तो गुर्दे की पथरी को बता देती है, कितनी एमएम की है उसको बता देती, छुपी हुई को बताती। इसलिए मेरे नबी आज की अल्ट्रासाउंड मशीन को देख रहे थे और अबू जहल आया, उसने कहा बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो मुस्तफा ने फरमाया मैं क्या, उससे खुद पूछ के मैं कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किडनी की पथरी स्टोन नहीं बताता,
मशीन बताती है। हजरत ताजो शरिया कहते हैं, तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आका, मेरे दिल को भी जिलाओ तो बहुत अच्छा वो। एक बात रोशी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम वाली वसाबे व बारिक व सल्लिम। मैंने आयत करीमा का एक टुकड़ा पढ़ा है। कुरान करीम में रब ने फरमाया, हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यही है ना, हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आज सुन्नी मुसलमान अपने दरवाजे पे लिखता है नूरी, रज़वी, बरकाती, KGN, चिश्ती, कादरी, यही लिखता है सुन्नी। अल्लाह उसको गाड़ी देता तो गाड़ी पे भी कादरी लिखवा देता, KGN लिखवा देता। अल्लाह उसको दुकान देता तो दुकान में भी यही लिखवा देता। सारी जगहों दरवाजों पर भी आप देख लो, बुजुर्गों के नाम हम सुन्नियों के दरवाजे पे मिलेंगे। और वो जानते हो, वो जो अभी तक यहाँ नहीं 72 में का वो जो अब यहाँ पर भी फैलने लगे, वहाबी, देवबंदी, इनको अगर अल्लाह गाड़ी देता तो उस पे हादा मिन फज़ल रब्बी लिखवाते हैं। उनकी दुकानों पे देखो हादा मिन फज़ल रब्बी, उनके घरों में देखो हादा मिन फज़ल रब्बी। और सुन्नी मुसलमान हादा मिन फज़ल रब्बी भी लिखता है, और गरीब नवाज भी लिखता है, कादरी भी लिखता है, हुसैनी भी लिखता है, इन बुजुर्गों के नाम लिखता। लेकिन वो बुजुर्गों के नाम नहीं, हादा मिन फज़ल रब्बी लिखते हैं। अगर कहीं किसी 24 नंबरिये के यहाँ हादा मिन फज़ल रब्बी लिखा हुआ देखना, पकड़ लेना हाथ, और हाथ पकड़ के कहना, ये बता हादा मिन फज़ल रब्बी लिखा है तूने? वो कहेगा हाँ। इसको जानता है क्या है? कहेगा इसका मतलब है ये मेरे रब का फजल है। कहना रब का फजल तो है, आप तवज्जो करना, पढ़े लिखे लोग, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनिएगा कि हादा मिन फज़ल रब्बी का मतलब यही है कि ये मेरे रब का फजल। मगर कुरान करीम में अलहम्द से लेके वन्नास तक हादा मिन फज़ल रब्बी सिर्फ एक जगह है, सिर्फ एक जगह। और वो भी कहां? जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती ने करामत दिखाई। जैसे ही करामत उनकी दिखी, आपने वो वाकया सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, जिन्नों पर भी, इंसानों पर भी, पेड़ पौधों पर भी, परिंदों पर भी, हैवानात पर भी, दरिंदों पर भी, जानवरों पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत। आप जा रहे हैं एक मर्तबा देखने अपने चरिंद परिंद को, आपने जब नजर डाली सब मौजूद है, तो एक हुट्टुटी नहीं थी, हुट्टुटी अपने यहाँ उसको बोलते हैं हुट्टुटी, और वो है हुदहुद। अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको? खुद, हाँ वही खुद बुलाएं। कितना बेहतरीन ताज होता है उसके। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा गायब, आपने फरमाया कहाँ है हुदहुद? आ जाए मेरे पास लाना। अगर गायब होने का सही सबब बता दिया तो ठीक, वरना उसको ज़िबा कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गए, तख्त पे बैठ गए। थोड़ी देर में हुदहुद आया, परिंदों ने बताया तेरी खैर नहीं है। क्या हुआ? अल्लाह का नबी नाराज है, जाकर अपना सबब बता दे, गायब क्यों था? हुदहुद आया डर की वजह से, और डर की वजह से जब चलता है परिंदा तो मालूम, परों को जमीन पे लगा के, पूंछ को भी लगा के, जैसे कुत्तों को देखा होगा, एक कुत्ता जब दूसरे को भगाता है तो भागने वाला, डरने वाला पूंछ अपनी अंदर को करके चलता है। ऐसे ही वो हुदहुद डरता हुआ चला, सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा। आपने फरमाया कहाँ था तू? कहने लगा मैं मुल्के सबा गया था, और मुल्के सबा वहां से तकरीबन 300-400 मील की दूरी पर। कहा भाई मैं वहां गया,
वहां एक मैंने मलका को देखा, मलका 7 तालों के अंदर रहती, वो आतिश परस्त है, मजूसी है वो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सच्चा है तो ठीक, ले मेरा खत ले जा, और खत ले जाके उसको दे दे। वो खत लेके चोंच में दबा के चला, 400 मील के दूर पहुंचा, मलका सबा 7 तालों के अंदर। अब वो जाए कैसे? रोशनदान से घुसा अंदर के, फिर और आगे 7 रोशनदान पार करके गया, सो रही है तख्त पर, और तख्त भी उसका छोटा मोटा नहीं, 40 हाथ लंबा, 30 हाथ ऊंचा और चौड़ा, हीरे जवाहरात का बना, उसमें सो रही है। उसने फौरन वो खत उसके सीने पे रखा, आंख खुली, उसको पढ़ा, उसमें था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पढ़ा, उसने अरकान सल्तनत को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, ये सुलेमान का खत है, बताओ क्या करना है। अरकान सल्तनत ने कहा, जैसा तुम्हारा हुक्म वैसा करो, मैं जो सुना रहा हूँ ये कुरान सुना रहा हूँ आपको, ये कुरान में लिखा है सब। उन्होंने कहा, बोलो क्या करना। अरकान सल्तनत ने कहा, जो तुम्हारा हुक्म है वो करो, अगर लड़ने की बात है तो हम लड़ेंगे। मलका बिल्कीस ने कहा, अगर वो नबी हैं तो कोई लड़ नहीं सकता, आओ पहले आजमाते हैं। मलका ने बड़े बड़े तोहफे तहाइफ लिए और अपने एक वफ्द को भेजा, जाओ सुलेमान को जाके दे दो, अगर नबी होंगे नहीं लेंगे, बादशाह होंगे कबूल करेंगे। जैसी करीब आए आपने फरमाया क्या है? कहा ये तोहफे हैं, मलका बिल्कीस ने भेजे हैं। फरमाया वापस ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अपनी मलका से कह देना अगर मोमिन होकर मेरे पास आती है तो ठीक है, और नहीं आती तो मैं तख्त तारात कर दूंगा, मैं फतह करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। वापस गए तोहफे। मलका ने कहा वो बादशाह नहीं, वो नबी है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ को चली, वो आई, 2 फरलांग की दूरी पर है। कितने? 2 फरलांग, जैसे ही ज्यादा से ज्यादा जो नहर चल रही है, इतनी दूरी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे बैठे हैं, बैठे हुए वहां अरकान सल्तनत। आपने इरशाद फरमाया, कुरान बोलता है, या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी बिही मुस्लिमीन। ऐ मेरे गिरोह, तुम में कौन है जो मलका बिल्कीस के मेरे करीब मुती और फरमाबरदार होकर आने से पहले पहले उसका तख्त ले आए? और वो आएगी कितनी देर में? ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, बहुत हो गए 10 मिनट। और तख्त है कितनी दूर? 400 मील, और वो भी कहां? 7 तालों में, छोटा नहीं, कागज की तरह, टनों का। काला इफरीतुम मिनल जिन, एक सर्कस जिन था खड़ा हुआ, कहने लगा मैं लाऊंगा। फरमाया कितनी देर लगेगी? कहा आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले। हजरत सुलेमान ने फरमाया नहीं, इससे पहले, इससे पहले चाहिए, है कोई जो इससे पहले लाए? अब सुनिए, काला लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। आपकी उम्मत का एक वली जिसको किताब का इल्म था, नाम है उनका आसिफ बिन बरखिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं और आपके वजीर हैं, आपकी उम्मत के वली हैं, खड़े हुए कहने लगे हुजूर मैं लाऊंगा। फरमाया कितनी देर लगेगी? कहा आपकी पलक झपकेगी, आ जाएगा। फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदा, जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकी, आंख खुली तो देखा बिल्कीस का तख्त सामने रखा हुआ है। ऐ सुन्नियों, अपने ईमान को ताजा करो। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो हो, तवज्जो करो, इन कानों के साथ जरा दिल के कान भी। अब सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आंख खोली, पलक झपकी। कितनी देर लगती है पलक झपकने में? अरे सेकंड में कई पलकें झपकी जाती हैं। जैसे ही पलक झपकी, सामने क्या देखा? तख्त किसका? और वो किलो में नहीं, टनों टनों का तख्त सामने। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसी देखा, जबान से निकला हादा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर अल्लाह का वली कोई करामत दिखाए तो वो करामत अल्लाह का, जोर से बोलिए क्या है? फजल। इन वहाबियों को, देवबंदियों को हादा मिन फजले रब्बी लिखने, कहने, पढ़ने का हक ही नहीं कि ये वो कहे जो वली की करामत पर ईमान रखता है। सुभान अल्लाह, पहले वलियों की करामत पर ईमान लाओ,
उसके बाद हादा मिन फज़ल रब्बी लिखो, हादा मिन फज़ल रब्बी पढ़ो, हादा मिन फज़ल रब्बी गाड़ियों पे, दरवाजों पे, दुकानों पे, जहां जाओ लिखो। पहले शर्त यह है कि क्या करो, अल्लाह के वली की करामत पर ईमान। आप समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा एक बात और गौर से सुनना जरा भाइयों, ओ भाइयों, सुकरिया शरीफ में आने वालों जरा सुनो। आज भी मेरे पास एक टीम गई थी मलिकों की। आज जी कुछ सरसी के थे, कुछ समूहा के थे, कुछ सिरौली के थे, एक कान था वो लेके पहुंचे थे। मैं सुनता हूं, इसलिए गौर से जरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? जोर से बोले, अरे कुछ तो बोले, सब बोले। अरे नबी कहोगे, जितने लफ्ज हैं उसमें नून बे ये 3 तीसने की कहने पर कौन है? नबी। और जो लाए थे वो कौन थे? जोर से बोले, मर्तबा नबी का दादा के वली का, किसका? नबी। ऐ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके कदमों पे कुर्बान। आपने क्यों कहा कौन लाए? खुद ले आते। क्या बात है, समझिएगा जरा, क्या बात, बहुत अच्छा। हजरत आसिफ बिन बरखिया को जो ये मर्तबा मिला, किसके सदक़े मिला? सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने की वजह से मिला। जब कलमा पढ़ने वाला खुद मौजूद है तो बुलाना था तो हुजूर, अगर कोई पलक झपकने से पहले का टाइम होता तो उसमें नहीं ले आते। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने खुद क्यों नहीं? क्यों का कौन है जो लाए? हजरत सुलेमान के मज़ार पाक से आवाज आएगी, उर्से नूरी में आने वालों दिल के कान खोल के सुनो, आवाज आएगी कि मैं कयामत के करीब 14वीं सदी को अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अगर कोई अल्लाह के वलियों से मदद मांगेगा तो वहां भी शिर्क कहेगा, उससे कह देना मैं अल्लाह का नबी होकर मदद नहीं बल्कि अपने गुलाम से खिदमत ले रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने नूरी, उनसे नूरी, कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर बुजुर्गों से मदद मांगना शिर्क है तो पहला फतवा लगाओ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में है, खुद इरशाद फरमाते, कौन है तुम में जो लाए? वो नबी है, नबी। और आसिफ बिन बरखिया कौन है? वली। अच्छा, अब यही एक बात, कुछ सालों पहले की बात है, कराची के कुछ लोग लंदन में रहते थे। कहाँ? लंदन में, और वो थे तबलीगी। उन्होंने बड़ी मेहनत की, एक अंग्रेज को कर लिया, कलमा पढ़ा दिया, और जब कलमा पढ़ाया उसका इंतकाल हुआ 1331 में, 1913 में उसका इंतकाल हुआ है। फारूक उसका नाम रखा है इन्होंने, नाम रखा फारूक। जब फारूक कलमा पढ़ लिया तो उसने कहा मुझे कुरान पढ़ाओ। जब कुरान पढ़ना उसने शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जब यहां आया, पलक झपकते 300-400 मील से पलक झपकते कैसे? उसने उन तबलीगियों से कहा ये बताओ वो कैसे लाए थे पलक झपक के? अब वो तबलीगी क्या जवाब दे? जो नबी का इख्तियार न माने, जो नबी का न माने वो वली का। बात दाएं बाएं करते, जब कुछ दिन गुजरते वो फिर लाता, ये बताओ वो पलक झपकते का मामला क्या? मगर कोई जवाब नहीं। साले गुजर गई, इन तबलीगियों ने सोचा लाओ मुर्गे को घुमा के ले आए कराची। बोले चलो कराची घूमने चल रहे हैं, चलो कराची आए, कराची घुमाया, मुल्तान घुमाया, हैदराबाद घुमाया, गुजरावाला घुमाया। वो कभी कभी मौका पाके वही पूछ लेता ये तो बताओ घुमा तो रहे हो मगर वो पलक झपकते का मामला क्या है? मगर कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो हमारे यहाँ एक शहर बहुत मशहूर है और खूबसूरत है, लाहौर। लाहौर चलते हैं।
लाहौर में गुजर रहे थे वो, दाता सरकार का रौजा, नाम सुना है आपने? हजरत ख्वाजा अजमेरी वहां चिल्ला करके आए हैं और हजरत ख्वाजा अजमेरी का कहा हुआ शेर अब भी वहां लिखा है, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वहां लिखा था गंज बख्शे, ये खजाना बख्शते हैं। ये हजरत दाता साहब के लिए कहा गंज बख्शे, ये खजाना बख्शते हैं और नूरे मजहर नूर खुदा हैं। हम जैसे नाकिसों के लिए पीर हैं और कामिलों के लिए रहनुमा हैं। जैसे ही वो गाड़ी हजरत दाता साहब के रोजे के सामने गेट से गुजरी, उसको खुशबू आई, उसी फारूक को। उसने कहा रुको रुको रुको, कुछ खुशबू आ रही है। तो ये तबलीग बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ शिरक होता है, यहाँ शिरक। अरे नहीं रोको। उसने कहा मुझे खुशबू आई, रोको। अरे उन्होंने कहा नहीं यहाँ शिरक होता। बोले होता होगा, गाड़ी रोको, मुझे खुशबू आ रही। गाड़ी रुकी मजबूरन, क्योंकि मुर्गा है, सोचा निकल ना जाए। गाड़ी से उतरा, उतरने के बाद ये तबलीगी बोले जरा जल्दी लौट के आना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी गया, अभी आया। जैसे वो गेट में घुसा, तवज्जो है ना आपकी, खूब तवज्जो है। जैसे वो गेट में घुसा, उसने देखा एक बुजुर्ग है, नूरी चेहरा है, बड़ा नूरी चेहरा, सैयद साहब, बड़ा नूरी चेहरा। जैसे ही अंदर गए, उसने कहा बेटा, बुजुर्ग ने कहा बेटा ठंडा पिएगा कि गरम? क्या कहा? बेटा ठंडा पिएगा या गरम? तो ये फारूक बोला गरम। क्या कहा? गरम। जैसे इसने कहा गरम, उस बुजुर्ग ने ऐसे हाथ हवा में डाला, ऐसे करके कहा ले, ऐसे लाए थे वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अभी सुनिए, पहले सुनिए। ऐसे करके हाथ किया, उन्होंने बुजुर्ग ने कहा ले बेटा, ऐसे लाए थे वो, तख्त पलक झपकते। जैसे ही उसने कप पकड़ा और कप पकड़ के वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा, बेहोश होके गिर गया। थोड़ी देर पड़ा रहा। तबलीगियों ने सोचा हमारा मुर्गा कहाँ है, गाड़ी छोड़ कर अंदर देखा, वो तो गेट में पड़ा है। हिलाया, उठा। ये बताओ वो बुजुर्ग कहाँ? वो बुजुर्ग कहाँ है? कौन बुजुर्ग? कर रहने दो, तुमसे मैं परसों से पूछ रहा हूँ, पलक झपकते कैसे आया था तख्त, तुम ना बता सके। वो बुजुर्ग बता गए। क्या कैसे बताया? उसने कप उठाया और उठाने के बाद दिया। कहा देखो ये कप देखते हो कहाँ का है? कहा नहीं। कहा ये लंदन में मेरी किचन का कप है। और उस बुजुर्ग ने ये कहा, बुजुर्ग ने क्या कहा? कहते हैं उस बुजुर्ग ने ये कहा कि बेटा वो तो 400 मील था, ये 4000 नहीं 10,000 मील से मैं तेरा कप ला के दे रहा हूँ। फर्क ये है कि वो सुलेमान का उम्मती था, मैं मुस्तफा का उम्मती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, इकट्ठा करना। समझ रहे हैं? समझ में आ रही? सुलेमान हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बेटा वो सुलेमान का उम्मती था और मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। वो पलक झपकते 400 मील से लाए थे, मैं 10,000 किलोमीटर से ला रहा हूं। फारूक वहीं रहा जिंदगी भर, हजरत दाता साहब के मजार पर झाड़ू देता रहा, तबलीगियों को भगा दिया। 1331 में उनका इंतकाल हुआ, 1913 में उनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा साहब के कदमों में वो दफन है। आज हम उर्स में बैठे हैं, यहाँ बुजुर्ग का उर्स नूरी है। हम तो नूरी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम नूर वाले हैं और जिसके दिल में नूर होता है वही नूरी होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूँ, नूरी हूँ। मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पीर का मुरीद नूरी लिखता था। मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का गुलाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैंने फैज़ अपने पीर का, मेरा बचपना था, मैंने सारा फैज़ हुजूर ताजुश शरिया से हासिल किया है अपने पीर मुर्शिद।
आज हम यहाँ उर्स में हैं, बुजुर्गों के आस्थानों पर आते हैं हम, हमसे हमारे भाइयों को पकड़ लिया जाता। क्यों जाते हो, क्या मिलता है? आप जाओ बरेली शरीफ, नवल्टी चौराहा, दूल्हा मियाँ का मज़ार, पहलवान साहब का मज़ार, पहलवान साहब के मज़ार के सामने वहां जो चौराहा है, आप पूरब को चलोगे तो रोडवेज, दक्षिण को चलोगे आप तो अयूब खां, जैसी आप और बिल्कुल कोना रोडवेज और अयूब खां चौराहे का, अयूब रोडवेज की तरफ को अजीज टेलर और पश्चिम साइड में को अयूब खां की तरफ है रोमन टेलर। चले जाना, यहाँ से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। परफेक्ट टेलर है वहाँ ताहिर, आला हजरत मस्जिद के पास खरोलान में। मुझसे बोले मुफ्ती साहब हमारा रिश्तेदार है रोमन बहक रहा है, चलो तो नन का अली स्कूटर बैठा, मैं चल गया। पहुंच गए, जैसी जाके हम पहुंचे वो रोमन टेलर ने जैसी, अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने बोलो, बोले एक बात बताओ। मैंने बोलो। बोले हम आला हजरत के मज़ार पे जाते, गरीब नवाज के मज़ार पे जाते, साबरे पाक के मज़ार पे जाते, वारिस पाक के मज़ार पे जाते, हाथ बांध के जाते हैं। मैंने हाँ। बोले हुजूर भी गए किसी के मज़ार पे हाथ बांध के? सुनिएगा, तकरीर में फिर कभी सुनाऊंगा आपको, जरा ये सुन लो ताकि ईमान। उसने कहा हम जाते हैं आला हजरत के मज़ार पे, साबरे पाक के मज़ार पर हाथ बांधकर, सर झुकाकर। हुजूर भी गए किसी के मज़ार पे हाथ बांध के? मैंने दलाइल तो दिए उसको बाद में। मैंने कहा मैं दलीलें देता तो पता नहीं वो समझता कि नहीं। और अरबी का एक मकूला है, कल्लिमुन्नास अला क़द्रे उक़ूलिहिम, लोगों से बात उतनी करो जितनी उनकी अक्ल में आ जाए, उतनी करो जितनी उनकी अक्ल में आए। अगर कोई केजी का है आप उसको इंटर की बताओगे तो समझेगा, वो नहीं समझ सकता। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ रोमन से। बोले क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, सारी दुनिया में अल्लाह ने सबसे बड़ा मर्तबा किसको दिया? बोले हमारे नबी। मैंने कहा जोर से बोलो। बोला हमारे नबी को। आप भी बोलो किसको? आला हजरत ने जब तो कहा सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला। जोर से बोलिए, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैंने कहा सबसे आला मर्तबा किसका? बोले हमारे नबी का। मैंने कहा कोई हमारे आका से भी बड़ा है? बोला नहीं। मैंने कहा जिंदों में? बोला नहीं। मैंने कहा जो दुनिया से चले गए उनमें? बोले उनमें भी नहीं। मैंने कोई नबी? बोले कोई नहीं। मैंने कोई रसूल? बोले कोई नहीं। मैंने कहा हुजूर किसी जिंदा के घर जाएं तो हुजूर फैज लेने जाएंगे या देने? अब जब मैंने कहा किसी जिंदा के घर जाएं तो फैज देने जाएंगे या लेने? बोलिए। अरे अपने यहाँ पीर साहब घर में आते हैं अपने तो फैज देने जाते हैं लेने? बोलो। अगर किसी की कब्र पे चले जाएं पीर साहब सैयद साहब कदम रंजा कर लें, हदीस शरीफ में तो यह है कि अगर कोई आलिम किसी गांव से गुजर जाए तो 40 साल तक उस कब्रिस्तान का अजाब चला जाए। यह हदीस शरीफ में है कि अगर किसी गांव से कोई आलिम दीन गुजर जाए तो 40 दिन तक उस कब्रिस्तान का अजाब गायब। मैंने उनसे कहा रोमन से, मैंने बताओ हमारे नबी किसी के घर जाएंगे तो फैज देने या लेने? देने। मैंने कहा हुजूर किसी की कब्र पे जाएंगे तो फैज देने या लेने? जोर से बोलो। ये वो भी बोला, बोला हुजूर किसी की कब्र पे जाएंगे, मैंने बताओ फैज देने या लेने? बोला देने। मैंने कहा रोमन तुम्हारा जवाब हो गया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर फैज देने जाए वो है आका, और हम फैज लेने जाए हमारी अटकी है, हाथ बांध के जाएंगे। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने कहा हमें लेना है तो अदब के साथ जाना है। मैंने कहा वो तो आका है, जिंदे के घर जाएंगे तब भी आका बनकर, किसी की कब्र पे जाएंगे तब भी आका बनकर, और हम जिंदा के घर जाएं, बुजुर्ग के पास जाएं तो अदब के साथ, और उनके इंतकाल के बाद उनके मजार पे जाएं तब भी।
जोर से बोलो। अल्लाह के वली के मजार पर 24 घंटे रहमत की मूसलाधार बारिश होती है। कितने? 24 घंटे। और जितनी देर हम मजार पे होते हैं उसकी एक आध बूंद अगर इधर को भी मिल गई तो बेड़ा पार है कि नहीं? आओ एक रिवायत पढ़ो। आला हजरत ने लिखा है मलफूज शरीफ में, एक गांव में बारिश हुई, होती रही, एक कब्र की मिट्टी हटी, तख्ते हट गए। जब लोगों ने देखा बिल्कुल आराम से लेटे हैं और 2 फूल नाक पे रखे हैं, 2 गुलाब कहाँ रखे हैं? नाक पर। गांव वालों ने देखा, पहचानने की कोशिश की, नहीं पहचाना। बूढ़े बूढ़ों को बुलाया, देखो पहचानो, नहीं पहचाना। मगर गांव वाले ये समझ गए कि है बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग। इतना पहुंचा हुआ, बरसें गुजर गई, 100 साल वाले नहीं पहचान रहे तो कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, लाओ इसका मजार बनाए। उन्होंने दूसरी जगह एक कब्र खोदी और खोदने के बाद उसको जब निकालने के लिए 2 लोग घुसे, तवज्जो है ना आपकी, कान भी इधर और आंखें भी। जैसे ही कब्र से उस जनाजे को उठाया और इधर नई कब्र बनी, जैसी उठाया और इस कब्र से जैसे ही इधर किया, जैसे ही इधर किया, जो दोनों नाक पे गुलाब के फूल रखे थे वो सांप बन गए, अजदहे बन गए और उसको काटने लगे। उस मुर्दे को काटने लगे, पकड़ने वालों ने फेंक दिया। अब हैरत में पड़ गए, क्या होगा? ये तो 2 फूल थे, अजदहे बनकर काट रहे हैं, मामला क्या है? समझ में ना आया। किसी ने बताया मालूम करना है तो फला जगह एक कुटिया है, उसमें एक अल्लाह का वली इबादत करता है, चले जाओ मालूम कर लो, मामला हल हो जाएगा। गांव के चंद लोग पहुंचे, जाने के बाद सलाम किया, वो इबादत में थे, सलाम का जवाब मिला। मालूम किया कैसे आए हो? कहा एक मुश्किल है। क्या मुश्किल? कहा पूरा वाकया सुना दिया। हमारे यहाँ एक कब्र खुल गई, उसकी नाक पर 2 फूल रखे थे, हमने सोचा इसका मजार बनाए, कब्र से हटाया, जैसी हटा तो वो दोनों फूल सांप बन के उसको काटने लगे हैं। अब बताओ हम क्या करें? आंख बंद की। क्या की? आंख बंद की। क्या बात है, आंख बंद करते हैं, लोहे महफूज देख लेते। यही लोहे महफूज देखने की अब एक बात है तो सुनो जरा, इसको यहीं रोकता हूं फिर आगे को। लोहे महफूज देखने की अगर बात सुने आपने नाम सुना होगा अहमदाबाद शरीफ का, 18 को हूंगा मैं इंशाअल्लाह। वहां पर शाह आलम का मजार है। हजरत शाह आलम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत शाह आलम, उनके अब्बा हैं हजरत कुतुब आलम। और कुतुब आलम का वही पत्थर वाला वाकया, ठोकर लगी, का पत्थर है, कंकर है, लोहा है, लकड़ी है, न जाने क्या है, तो सब कुछ उसमें हो गया था। उन्हीं के बेटे हैं शाह आलम, बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े वली। एक उन्हीं के जमाने में एक दूसरे वली थे, पीर कमाल मालवी। एक धोबिन दोनों के कपड़े धुलती, दोनों के। धोबिन के एक बेटी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथा हमल। धोबी ने कहा अगर आपकी लड़की हुई तो एडवांस में 3। एडवांस समझ गए ना? एडवांस में 3। ये आपके बराबर में जो बैठे, नजरें नीचे करे हुए बैठे, जरा इधर देखो ना थोड़ा। मैं एक मुअल्लिम आदमी हूं और मुअल्लिम के लिए जरूरी है कि वो अपने सारे बच्चों पे नजर रखे, सबकी तवज्जो अपनी तरफ रखे। मैं ऐसा नहीं हूं कि आंखें बंद करके सुना था आपको चला जाऊं, कोई लूडो खेले, कोई गेम खेले, कोई कुछ करे, नहीं, मुझे सबको देखना है। पीर कमाल मालवी, दोनों के कपड़े धुलने वाली एक धोबिन, 3 बेटियां हुई, चौथा हमल। शौहर ने कह दिया अगर अबकी हुई तो 3। धोबिन परेशान, क्या करे। और जो आज हमारे यहाँ औरतों को मुल्जिम ठहराया जाता कि ये तो लड़की ही पैदा करती, औरत की कमी नहीं है, ये मर्द के नुत्फे की वजह है। नुत्फा जैसा बच्चा वो, तो औरत को कभी कोई दोष न दे। जो बहू की सास ज्यादा ताने मारती है तो लड़की, उससे कहना कि अम्मा हमसे न कहो, अपने बेटे से कहो, नुत्फा ऐसा क्यों है कि लड़की ही लड़की। और इन बड़ी अम्मा से मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बहू के बेटी पैदा होती है
तो तुम्हारे पैर बोझल हो जाते। बड़े मियाँ से कहते लड़की हुई है लड़की, और अगर लड़का हो जाता है तो बड़े मियाँ से कहती दादा बन गए, गुड्डू आया मिठाई लाओ। अरे अम्मा, जब तुझे तेरी माँ ने पैदा किया था तो तू क्या तू गुड्डा थी? तू कौन थी? तू भी तो गुड़िया थी। आज अगर लड़की पैदा हो गई है तो तेरा मुंह निकल जाता है। वहां धोबी ने कह दिया एडवांस में 3। अब धोबिन ने 2 कपड़ों की गठलियां उठाई, एक शाह आलम की और पीर कमाल मालवी की। पीर कमाल मालवी के घर पहले जाती है। खानका गई, इबादत में थे, सलाम किया। पीर मालवी ने जवाब दे के पूछा धोबिन परेशान है? कहा हुजूर बहुत परेशान है। क्या परेशानी? तेरे चेहरे से आंसू बह रहे हैं, क्या परेशानी है बता। कहने लगी हुजूर 3 बेटियां हैं, चौथा हमल। शौन ने कह दिया अब की लड़की हुई 3 एडवांस तलाक। हुजूर आप दुआ कर दो ना। हजरत पीर कमाल मालवी ने फरमाया अभी देखता हूं। नजर झुकाई। ये उनकी करामत थी, उनकी खासियत थी, नजर झुका के लोहे महफूज देखते। और आंख खोल के कहा धोबिन क्या दुआ करूं? तेरे नाम के आगे लोहे महफूज में लड़का नहीं लड़की लिखी है। क्या लिखी है? लड़की। सलाम किया, गठरी उनको दी, दूसरी गठरी उठाई शाह आलम की खानका। हजरत शाह आलम दरसे बुखारी शरीफ दे रहे थे। सुभान अल्लाह, नूरी चेहरा, दूर से चमक रहा था सैयद साहब। दूर से हजरत मखदूम जहानिया जहां दस्त की औलाद है हजरत शाह आलम, दूर से चमक रहा है। धोबिन अंदर आ रही है, सलाम कर रही है, अस्सलाम वालेकुम। जवाब दिया। शाह आलम ने इरशाद फरमाया मेरी धोबिन कुछ परेशान लगती है। कहा हुजूर बहुत परेशान है। क्या हुआ? का 3 बेटी हैं, चौथा हमल है हुजूर। शौन ने कह दिया अगर अब की लड़की हुई तो तलाक। शाह आलम ने फरमाया बस इतनी बात है? कहने लगी नहीं हुजूर इतनी नहीं है। क्या और क्या है? क्या मैं पीर कमाल मालवी के पास गई थी, मैंने उनसे कहा हुजूर दुआ कर दो, तो उन्होंने मेरी आंख बंद करके लोहे महफूज देखी और इरशाद फरमाया धोबिन तेरे नाम के आगे लड़का नहीं है लड़की है। हजरत शाह आलम सुन के मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह तो कह दो। मुस्कुरा दिए और मुस्कुराने के बाद कहा धोबिन भूल जा पीर कमाल ने क्या कहा, भूल जा तेरे शौन ने क्या कहा, तू बता तू क्या चाहती है। कहने लगी हुजूर मैं क्या चाहूंगी, मुझे एक मिल जाए, एक बेटा। फरमाया जा तुझे बेटा दिया, जा दिया। यही सुना उनको। देता खुदा है, देता खुदा है। इन्होंने कह दिया उन्होंने दे दिया। शिर्क, उससे कहना शिर्क। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान में क्या कहा? हजरत मरियम के पास आए और आने के बाद कहा, जैसी हजरत मरियम ने देखा फतमस्सला लहा बशरन सविया, एक बेहतरीन मर्द की सूरत में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। हजरत मरियम देख के डर गई, कहने लगी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया, अगर तुझे अल्लाह का खौफ है मुझे डर है चला जा। हजरत जिब्रील ने कहा मरियम जानती नहीं मैं कौन हूं? अना रसूल रब्बी की लिहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ पैगंबर हूं और तुझे पाक साफ बेटा देने आया। अगर जिब्रील बेटा दे सकते हैं तो शाह आलम भी दे सकते हैं। शाह आलम ने कह दिया दिया। जैसे ही ये कहा धोबिन मुस्कुराने लगी, आई रोती चली। अरे कुछ तो बोलो। आई रोती चली, हंसती। जैसी 2 कदम आगे जाके मुड़ के देखे, हुजूर कुर्बान जाऊं मुर्शिद हो तो आपकी तरह। और आगे गई, फिर मुड़ी, हुजूर कुर्बान जाऊं मुर्शिद हो आपकी तरह। जब गेट के बाहर 1 कदम बाहर, चौखट पे, दूसरा अंदर, वहीं हुजूर कुर्बान जाऊं मुर्शिद हो आपकी तरह। चली घर के दरवाजे में अंदर गई, बैठा था वो मुंगेर की लाठी लिए। जैसी गेट के अंदर गई मुस्कुराती, धोबी बोला गई थी रोती आई हंसती, मामला का तुम्हारी तमन्ना पूरी, कुर्बान जाओ। अभी बच्चा है पेट में देखा नहीं, मगर धोबिन को यकीन है अल्लाह के वली ने कह दिया तो ये बेटा बेटा ही होगा। यकीन क्यों? वो वहाबिन नहीं थी, वो धोबिन थी। आ गई, चंद महीने गुजरे, पेट से बेहतरीन बच्चा पैदा हुआ, खूबसूरत। बोल दो, जोर से बोल दो। क्या पैदा हुआ? बेटा। जब बेटा पैदा हुआ चिल्ला किया, चिल्ला करने के बाद सोचा लाओ पीर कमाल की सलामी कराऊं। सलामी जानते हो? सलाम कई होते हैं पता है तुम्हें?
कई सलाम होते हैं? दो तो पता है, आओ तो सलाम करो और जाओ सलाम रुखसत करो। एक सलाम आज हम बताते हैं आपको, बताएं। एक सलाम होता है सलामे तंज, सलामे तंज, तंजिया सलाम। इस तंजिया सलाम को जानते हो? मिसाल के तौर पे मैं हाफिज साहब से कहूँ, हाफिज इम्तियाज से, हाफिज जी मुझे अभी जाना है, लंबा सफर है, कोई गाड़ी उड़ी हो तो बताओ। यहाँ हजरत गाड़ी नहीं है, अब तो आपको सुबह जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं है। जैसे इन्होंने इतना कहा, मौलाना गुफरान साहब बैठे थे, इन्होंने मुझसे कहा हजरत अभी आप अम्मा बात कहें, गाड़ी अभी मिलेगी आप। मेरी गाड़ी खड़ी है। हमने यहाँ से गए, मौलाना साहब की गाड़ी में बैठे, जब चलने लगे तो मैंने मौलाना साहब जरा रुको तो हाफिज इम्तियाज को सलाम तो कर ले। अब हाफिज जी खड़े थे वहां से उदयपुर जाने को मोटरसाइकिल पे। जैसी गाड़ी रुकी मैंने शीशा नीचा करके, हाफिज जी सलाम अलैकुम। नहीं समझे आप? समझे? ये अंदाज होता ना, सलाम अलैकुम, ये सलाम तंज वाला। ने सोचा लाओ पीर कमाल के पास चलें, बेटे को गोद में लिया सैयद साहब, लेके जब पहुंची पीर कमाल के यहाँ, पीर कमाल को सलाम किया। पीर कमाल बोले धोबिन बड़े दिनों में आई। कहाँ हुजूर? चिल्ले में थी। ये देखिए ना हुजूर, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। क्या कहा? देखो कुछ हाँ ना करो, अल्लाह ने मुझे। पीर कमाल मालवी ने जब तो क्या कहा? क्या कहा? बेटा? बोले जी हुजूर बेटा। हो ही नहीं सकता। अब जैसी उसने देखा, लाई बेटा बन गई बेटी, बेटी बन गई। धोबिन बड़ी परेशान, अब क्या करे, धोबी को क्या दिखाए, मगर उसने घर का रुख ना करके शाह आलम का रुख किया। शाह आलम की खानका गई, जाने के बाद सलाम किया, कहा हुजूर आपने बेटा दिया था, देखे तो ये क्या है? कहा क्या है? कहा हुजूर ये तो बेटी का, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान जब देखा लाई बेटी बन गया, अब कुछ बोलो जरा, बन गया बेटा। अब उस धोबिन ने सोचा लाओ एक बार और चलूं। पीर कमाल के पास फिर गई, जाने के बाद बोली हुजूर आप कहते हो बेटी है, देखिए ना। हजरत पीर कमाल ने कहा धोबिन तेरी नजरों का फेर है, देख लेना। अब जब देखा फिर बेटी, फिर लेके गई शाह आलम की तरफ, और जाने के बाद बोली हुजूर ये तो बेटी है। फरमाया हो ही नहीं सकता, शाह आलम जिसे बेटा दे वो बेटी हो नहीं सकता। जब देखा तो फिर बेटा। कई मर्तबा हो गए? दो। तीसरी मर्तबा सोचा लाओ एक बार और। फिर चली पीर कमाल की तरफ, जाके बोली हुजूर आप तो बेटी कहते हैं, आप देखते क्यों नहीं है? आप खुद देखे ना हुजूर। जलाल आ गया पीर कमाल को, और जलाल में फरमाया धोबिन मैंने अपनी नाखों से लोहे महफूज में तेरे नाम के आगे बेटा नहीं बेटी देखा, हो ही नहीं सकता। अब जब देखा तो फिर बेटी। अब लेके चली शाह आलम की तरफ, और जाके बोली हुजूर मुझे बेटा चाहिए। फरमाया दिया तो था। कहा हुजूर ऐसा चाहिए जो कभी बेटी, जोर से बोलो, बेटी न बने। तो शाह आलम ने भी मुस्कुरा के कहा ठीक है मैं बेटा तुझे ऐसा दूंगा जो कभी बेटी नहीं बनेगा, मगर एक शर्त है। कह जी क्या? का पीर कमाल के पास मत जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मत जाया कर। सबा उनकी बेटी कहती खुदा बेटी कर देता, मैं बेटा कहता खुदा बेटा कर देता। हजरत मौलाना रूम ने 1000 साल पहले कहा है, गुफ्ते अल्लाह बुबाद गर्चा झलकू में अब्दुल्ला बुबाद। वो कहते हैं ज़बान तो बंदे की है, मगर तुम्हें पता नहीं फरमान तो खुदा का होता है। बेशक सुभान अल्लाह। मगर ये उनको पता नहीं चलेगा। किनको? उन्हीं को, चौबीसियों को, तबलीगियों को। उन्हें क्यों? यही एक बात कह दूं आपसे, वो भी कहते हैं हम हक पर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हक पर हैं ही। अरे 73 कहते हैं हक पर हम, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हैं हम हक पर। हमारे नबी ने हमारी गारंटी दी है, हम हक पर हैं। वो भी कहते हैं हम हक पर। मौलाना गुफरान साहब को बुला के ज्यादा दलीलें मत दिलवाना,
एक मैं नफ्सियाती बता के चला जाता हूं, उसको दिल में गांठ बांध के रख लेना, इंशाल्लाह कभी नहीं बहकोगे इंशाल्लाह। बता दूं कितने हैं फिरके? 73। जितने वली पैदा हुए हैं, जितने वली कौन से फिरके में हैं? जोर से बोलिए, सब जोर से बोले, किसमें? अब मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं तो बताना। इमाम आजम से शुरू करूं। इमाम आजम कौन है? बोलिए। हमारे इमाम तो हैं, मगर अहले सुन्नत हैं कि वहाबी? अहले सुन्नत। पीराने पीर, दाता साहब, गरीब नवाज, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, महबूबे इलाही, साबरे पाक, मखदूम पाक, शादी मियां, साबरे पाक और आला हजरत। अरे आले सुन्नती नहीं, अहले सुन्नी गर, वो है सुन्नी गर। ऐ मेरे रब, तूने जितने वली पैदा किए सब सुन्नियों में क्यों? इसको जरा गिरा बांध। ऐ रब, तूने जितने वली पैदा किए सारे सुन्नियों में क्यों? एक कोई टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा लूला वहाबियों में भी बना देता, देवबंदियों में भी बना देता, तबलीगियों में भी। मशीयत जवाब देगी, तुम्हें पता नहीं है इनाम अपनों को दिया जाता है, गद्दारों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत इनाम है और इनाम मोमिनों को दिया जाता है, गद्दारों को नहीं दिया जाता। रब की मशीयत कहेगी, तुम्हें पता नहीं इन्होंने मेरे नबी को तो नहीं छोड़ा, मुझे भी नहीं छोड़ा। ऐ मेरे रब, तुझे कैसे नहीं छोड़ा? तो रब कहेगा इन्होंने मुझे भी झूठा कह दिया। इनकी किताबों में लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं क्या सुना रहा था, वो बात आगे को निकल गई थी। दो फूल वो गए वहां, उस वली ने कहा, वली से कहा, हुजूर हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने फरमाया रुको, आंखें बंद की, आंखें खोल के कहा खैर चाहते हो तो उसको वहीं ले जाके दफन कर दो जहां से उठाया। वहीं आए गांव वाले, उठाया, सांप काट। उन्होंने कहा हमें तो सांप नहीं काट, तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम उठाना। जैसे उठाया और इस कब्र के वैसी मुहाजात में लाए, फौरन दोनों सांप फूल बन के नाक पे रख कब्र में दफन कर दिया। दफन करने के बाद फिर पहुंच गए वो। जाने के बाद बोले हुजूर ये बताएं माजरा क्या हुआ, क्या कैसा ये? फरमाया सुनो, ये इंसान बहुत गुनाहगार था, बहुत गुनाहगार, सियाकार, इसके गुनाह ज्यादा, नेकियां बहुत कम। कौन सा ऐसा गुनाह होगा जो इसमें नहीं था? जैसी कब्र में रखा, इसकी तकदीर बहुत बुलंद थी। जहां इसकी कब्र बनी बराबर में अल्लाह का वली सो रहा है, अल्लाह का वली लेटा है। जैसे इसको कब्र में रखा, लोगों ने दफन करके चले, दो अजाब के फरिश्ते इसको काटने, अजाब देने आए। जैसी आए तो बराबर में जो लेटे थे बुजुर्ग, उन्होंने रब से कहा मौला मैंने माना बड़ा गुनाहगार है, मैंने माना बड़ा सियाकार है, मैं जानता हूं इसने खताएं की हैं, इसको तो नहीं और ज्यादा अजदहे काटते, इसके ऊपर और ज्यादा असाब होता, मगर मौला इसके गुनाहों को न देख, मेरी कब्र पर जो तेरी रहमत की बारिशें 24 घंटे होती हैं उसके 2 कतरे इसको भी दे दे। उस अल्लाह के वली की कब्र के बराबर में आराम की वजह से उसके ऊपर जो अजाब था वो क्या बन गया? आहा, कुर्बान जाओ। ऐ सुन्नियों, हम बाजारों पे जो जाते हैं इसलिए कि वहाँ जो रहमतों नूर की बारिशें होती हैं उसके चंद कतरे अगर अपना को मिल गए तो अपना बेड़ा पार हो जाए। होगा कि नहीं होगा? आज हमारे यहाँ आपके सुकड़िया में उर्से नूरी है और उर्से नूरी, और इस उर्से नूरी में बहुत पहले भी आया था एक बार, कुल शरीफ की महफिल थी, उसमें मैं आया था एक बार। आज फिर मैं आपके सामने हूं, मगर आज ज़हे किस्मत, क्या बात, ज़हे किस्मत और खुशनसीबी, ऐसी खुशनसीबी कि हवाएं फजाएं मुअत्तर हैं,
कि उर्से नूरी है, और उर्स मनाने का जिसने सबक दिया आला हजरत, उनका शहजादा तुर्कनिया में यहाँ मौजूद है सुकटिया में। आज शहजादा आला हजरत यहाँ जलवा फरमा। मेरे अजीजों, दुनिया भर के लोग लाइन लगाए रहते हैं, सही बात है, दुनिया भर के कई साल से लोग लाइन लगाए हैं, लाइन कि हजरत के कदम हमारे यहाँ आ जाएं। जहां जाते हैं शहजादे ताजुल शरिया, अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। और मुझे तो ताज्जुब है कि हमारे सुकटिया में लोग सुकड़ के रह गए। होना तो ये चाहिए था कि ये पिंडाल क्या सुकटिया की हर गली भरी होना चाहिए, रोड भरा होना चाहिए था। क्या ऐसा वैसा नहीं, आला हजरत का खून आ रहा है, आला हजरत के शहजादे आ रहे हैं, ताजुल शरिया के लख्ते जिगर आ रहे हैं, जिनके सर पर आज पूरे हिंदुस्तान की खजा का ताज रखा है। जिसको काजी कह दे, जिस शहर का वो काजी है, जिस पर दस्तखत कर दे वो सनद है। आज वो जात यहाँ जलवा फरमाए और सुकटिया शरीफ में सुकड़े हुए लोग बैठे। जो अभी दाएं बाएं हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो हाजिर हो जाएं और आ जाएं पिंडाल में और अपनी आंखों से देखें। चेहरा हजरत का होगा और फैजान ताजुल शरिया का। बहुत कम वक्त में हजरत ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 18 में तशरीफ ले गए और आज आप शहजादे ताजुल शरिया को देखोगे, इनका चेहरा देखोगे आप, और जिसने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है तो कभी कभी तो धोखा खाने लगता है कि ताजुल शरिया जलवा फरमा है कि शहजादे ताजुल शरिया। सही साहब, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं। जो लोग कभी कभी देखते हैं, कभी जिन्होंने कभी देखा है हजरत ताजुल शरिया को, आज वो शहजादे ताजुल शरिया को देखते हैं तो धोखा खाने लगते हैं। बल्कि शहजादे ताजुल शरिया के मुरीदीन का आलम तो यह है कि जब उनको अपने मुर्शिद की प्यास सताती है तो वो शहजादे ताजुल शरिया का चेहरा देख लेते हैं। आज हमारे सुकटिया की ये खुशकिस्मती है कि जिसमें आज हजरत कायद मिल्लत शहजादे ताजुल शरिया काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद रज़ा खातम कादरी दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फरमा हो चुके हैं और चंद साआत में वो इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे और उनके साथ माहिर इल्म व फन, मुफस्सिर कुरान, एक अजीम मुदर्रिस और मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब दामाद कायद मिल्लत भी जलवा फरमाए। इंशाअल्लाह उनके भी आप इल्मी कलिमात सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर मैं उन लोगों से फिर इल्तिमास करूंगा, हमारे नाज़िम साहब तो बेचारे शुरू से ही, मैं तो जब आया मैं तो ताज्जुब में था, क्या मैं उर्से नूरी में ही आया हूं या कहीं और आया हूं? होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त तक हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान साहब की वलवला अंगेज तकरीर होना चाहिए, खिताब हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि चंद अफराद हैं, लेकिन मैंने उन चंद को नहीं देखा, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं, जिनका उर्स है उन्हें सुनाना था। और यहाँ बेशुमार फरिश्ते हैं, वो सुन रहे हैं, उर्से नूरी है, आला हजरत भी सुन रहे हैं, गरीब नवाज भी सुन रहे हैं, सारे बुजुर्ग सुन रहे हैं, और कोई सब सुन रहे, मेरे मुस्तफा भी सुन रहे हैं। आला हजरत ने कहा दूर और नजदीक के
सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो हमें तो उन्हें सुनाना था, आप कोई भी नहीं होते तब भी हम सुनाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुनाया, आप लोग बैठ गए, आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल करे, आपका सुनना कबूल करे, हमारे आपके ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह हमारे रिज़्क़ों में बरकतें दे, इल्म में बरकतें दे, हक कहने की, हक सुनने की, हक पर अमल करने की तौफीक दे और मशरक़े आला हजरत पर आमिल और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। जिंदगी रही इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी क्या? ऐसे कह रहा हूँ, अरे कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात। अल्लाह आप सबको खुश रखे और जैसा आपने उर्स नूरी इस साल किया है, आइंदा साल इससे और अच्छा होना चाहिए, खूब बेहतर से बेहतर। बुजुर्गों के नाम पर जितना खर्च करो ये फजूल खर्ची नहीं है, मगर इसको फजूल खर्ची वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक शेर सुनाऊं आपको, आपने नाम सुना होगा, ना सुना हो, उलमा ने सुना है। हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी साहब मेरठी, बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं वो। उनके एक चचा थे, उनको कहते थे बरहमचारी। अल्लाह के नेक बंदे थे, वो तबलीग करते थे। वो एक मरतबा जा रहे हैं आगरा से, गाड़ी में बैठे थे, ट्रेन जब आगरा स्टेशन पे रुकी तो उन्होंने एक इश्तिहार देखा, मौलाना साहब चश्मा था मुशायरे का स्टेशन पर आगरा के, और उन्होंने मिसरे तरह जब उसमें पढ़ा तो मिसरे तरह ये था, जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा। क्या था? जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा, यानी उसमें यह था है दोस्तों मिलाद मनाना और फातिहा करना जायज नहीं। और ये मुशायरा वही कर रहे थे। मिसरा फिर सुनो, क्या था? जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा। हजरत ब्रह्मचारी साहब रहमतुल्लाह अलैह उतर के गाड़ी छोड़ दी, जा रहे थे, आगे रुक गए, तारीख का इंतजार करने लगे, बोले मुझे भी कुछ कहना है। जब मुशायरा शुरू तो शायरों ने पढ़ना शुरू किया और उस मुशायरे में 90% अपने, सब सुन्नी। अब अपनी अपनी गिरे सब लगा रहे हैं, लेकिन जब मौलाना ब्रह्मचारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गिरा लगाई है तो वो सुनिए, और इन कानों से सुनिए, दिल के कानों से। उन्होंने जो गिरा लगाई, क्या कहते हैं? सुनाते रहे, अशार सुनाते रहे। जब इस पर गिरा लगाई तो क्या कहा? कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल पर, कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल पर, जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा। आए हाय सुकटिया वालो, अरे सुन्नी ऐसे नहीं सुनता, चीख के सुनता है। फिर सुनिए, उन्होंने कहा कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल पर जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा। के फातिहा भी हो तो सुन्नी के माल पर हो, मिलाद भी हो तो सुन्नी के माल पर हो, उर्स भी हो तो सुन्नी के माल से हो। बेहतर से बेहतर करना। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, फैजान नूरी अता करे, फैजान रज़वी अता करे, फैजान कादरी अता करे, फैजान चिश्ती अता करे, तमाम वलियों का फैजान अल्लाह ताला अता फरमाए। मुझे लगता है मेरे हजरत आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, शहजादे ताजशरी आ रहे हैं।